नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और शुरू करते हैं बात आज की राकेश टिकैत पर करते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत अचानक से चर्चा में इसलिए आ गए हैं क्योंकि बेंगलुरु में उन पर हमला हुआ है। माइक से हमला हुआ है और उनके कुर्ते पर और मुंह पर स्याही फेंकी गई है। राकेश टिकैत को लेकर एक आम धारणा बन गई है कि उनका खेल भारतीय किसान यूनियन में टूट के बाद खत्म हो चुका है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन में टूट के बाद राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ने बालियान खाप की एक महापंचायत की है। इसमें 8 प्रस्ताव पास हुए हैं। यानी वो यह दर्शाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर भारतीय किसान यूनियन के बंटने के बाद भी राकेश टिकैत के कुछ बयान आए हैं। लेकिन आज बेंगलुरु में जो हुआ उसके बाद कुछ बातें करनी जरूरी है और यह भी समझना जरूरी है कि राकेश टिकैत कौन है। एक, वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। 2, वो केवल एक किसान नेता है जो किसानों के हितों की बातें उठाते हुए दिखते हैं। 3, या फिर वो सरकारों का विरोध करने वाले एक किसान नेता है। या फिर 4, वो भाजपा का विरोध करने वाले ऐसे किसान नेता है जो खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखता है। यानी किसान नेता से राजनेता बनने का सपना संजोए हुए है। इन 4 बातों में से एक बात को चुननी होगी। मैं इसलिए चुनने की बात कर रहा हूं कि इसके बाद यह समझ बन सकती है कि राकेश टिकैत मिट रहे हैं या फिर वो एक बार फिर खड़े होने की प्रक्रिया में है। दरअसल राकेश टिकैत के अब तक के जीवन को अगर गौर से देखें तो वो इन चारों किरदारों में थोड़ा बहुत इधर उधर होते हुए दिखते रहते हैं। लेकिन आप किसान आंदोलन का 1 साल याद कीजिए। उस वक्त राकेश टिकैत इन सारे किरदारों में से छोड़कर केवल एक किरदार में थे और वो किरदार था राकेश टिकैत केवल और केवल एक किसान नेता के रूप में दिख रहे थे जो सरकारों के सामने किसानों के हक की बात अपने ही अंदाज में बोलता है। इस बात को अगर हम यहीं पे छोड़ दें और दूसरी बात पे आ जाए, और दूसरी बात यह है कि जो लोग टिकैत भाइयों को छोड़कर भारतीय किसान यूनियन की एक नई इकाई बनाकर बैठ गए हैं, वो कौन है, वो क्या बातें कर रहे हैं, इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। वो क्या चाह रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। इस तरह से सोचने से बहुत सी बातों के उत्तर अपने आप सामने आते हुए दिखेंगे। यह जो किसान यूनियन के बंटवारे के बाद का समय शुरू हुआ है, इसके बाद किसान समाज राकेश टिकैत और टिकैत भाइयों को छोड़कर अलग मंच पर खड़े होकर बातें करने वालों को बड़ी गौर से देख रहे हैं। और यह समझना चाहिए कि किसान समाज उनकी बातों को नहीं, उनकी मनोकामनाओं को समझने का प्रयास कर रहा है और इसको समझने की कोशिश की जा रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अराजनीतिक कहने से कुछ नहीं होता है, अराजनीतिक दिखने से भी कुछ नहीं होता है। अराजनीतिक जीने की कोशिश करनी पड़ती है, जीना पड़ता है। दोनों बातों में अंतर है, दिखने और जीने में अंतर है। इसलिए राकेश टिकैत और उनसे अलग हुए लोगों का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा वो अब क्या करने वाले हैं। क्योंकि आप किसान को अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के हर किसान में एक तत्व कॉमन होता है और वो है उसका स्वाभिमान। वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, देश का हो, लेकिन किसान बड़ा स्वाभिमानी होता है। राकेश टिकैत जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर रोए थे और आज जब उन पर बेंगलुरु में माइक मारा गया है, स्याही फेंकी गई है, दोनों घटनाओं में बड़ा अंतर है। इस अंतर को समझना पड़ेगा। गाजीपुर की घटना का एक संदेश था और वो यह है कि सरकार के जुल्म और दमन के कारण रुलाई फूट पड़ी। और दूसरी घटना का क्या संदेश है यह भी समझना जरूरी है। राकेश टिकैत बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए हुए थे। राकेश टिकैत के साथ मंच पर किसान नेता युद्धवीर सिंह समेत अन्य किसान नेता भी मौजूद थे। ये दोनों एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने वहां पहुंचे थे। वीडियो क्या है? वीडियो में कर्नाटक के किसान नेता चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया है। यह एक चैनल का स्टिंग है। चंद्रशेखर पर बस स्ट्राइक के बदले पैसे मांगने का आरोप है और उसने चंद्रशेखर ने स्टिंग में राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के नामों का भी जिक्र किया हुआ है। इस पर सफाई देने के लिए राकेश टिकैत बेंगलुरु में गए हुए थे। जब मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत से चंद्रशेखर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा चंद्रशेखर फ्रॉड है
और इसके बाद अचानक से चंद्रशेखर के समर्थकों में से एक ने राकेश टिकैत पर माइक से हमला किया और एक ने शाही फेंक दी। इसके बाद वहां पर राकेश टिकैत के समर्थक और चंद्रशेखर के समर्थक आपस में भिड़ गए, खूब हंगामा हुआ, कुर्सियां चली। इसका वीडियो आज दिन भर वायरल हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर घटना का एक मतलब होता है, जिसका एक संदेश होता है और उसी संदेश के हिसाब से एक रिएक्शन आता है। जब राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर फवक कर रहे थे तो वो सरकार के दमन और जुर्म की कहानी कहती हुई एक तस्वीर थी, और आज एक कथित भ्रष्टाचार पर सफाई देते हुए एक घटना हुई है। दोनों के संदेश अलग है, इसीलिए दोनों के रिएक्शन भी अलग ही होंगे, ये जाहिर सी बात है। लेकिन मैं उस सवाल पर फिर आ जाता हूं, और सवाल यह है कि भारतीय किसान यूनियन के विघटन के बाद राकेश टिकैत मिट रहे हैं या फिर एक बार फिर खड़े होने की प्रक्रिया में है। इस सवाल का जवाब यह अभी इतनी जल्दी कहना बड़ा मुश्किल है, इसका उत्तर अभी बहुत जल्दी देना बड़ा मुश्किल है। मैंने शुरू में 4 किरदार गिनाए हैं। राकेश टिकैत आने वाले समय में इनमें से किस किरदार में रहने वाले हैं, यह इस पर बहुत हद तक निर्भर करने वाला है। और राकेश टिकैत को छोड़कर जो दूसरे मंच पर खड़े हो गए हैं, वो किस किरदार में रहने वाले हैं, यह भी उस पर निर्भर करने वाला है। दोनों बातों पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, क्योंकि राकेश टिकैत जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो किसान है, और किसान राजनीतिक लाभ और हानि पर जीवन जीने वाला समाज नहीं है। यह बात समझनी होगी। और किसान समाज हवा के रुख और मिट्टी की महक को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। वो इसके आधार पर मौसम के सटीक अनुमान लगाने का अनुभव रखता है। वो मिलावट बर्दाश्त नहीं करता है, इसीलिए मिलावट कहाँ पर है कुछ दिन में खुद ब खुद पता चल ही जानी है। क्योंकि सरकारों के आंगन में खड़े होकर किसानों के हक की बात नहीं की जा सकती है, और किसानों के आंगन में खड़े होकर सरकारों से मिलीभगत नहीं निभाई जा सकती है, भले ही वो पर्दे के पीछे ही क्यों ना हो। यह बात भी समझनी होगी। इसीलिए राकेश टिकैत के मुंह और कुर्ते पर लगी यह स्याही कमाल भी कर सकती है। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।